हेलो एवरीवन। आज हम एएम और पीएम इन टाइम का कंसेप्ट जो है उसको पढ़ेंगे। तो टाइम में हमेशा ये होता है कि हम जब भी हम कभी कभी टाइम लिखते हैं तो जैसे हम 10 पीएम लिखते हैं या 10 एएम लिखते हैं, तो वो क्यों लिखते हैं और कब लिखते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो एएम एंड पीएम स्टैंड्स फॉर, एएम मीन्स इसकी फुल फॉर्म है एंटी मेरिडियम, आर टाइम बिफोर मिड डे, आर बिफोर नून, आर आफ्टर मिडनाइट। एंटी मेरिडियम का मतलब क्या हुआ कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन किसी भी कंट्री का लिया जाता है, जब सन की पोजीशन उससे पहले ईस्ट वाली साइड होती है, उससे मतलब परपेंडिकुलर जब सन की डायरेक्शन ऊपर होगी उससे पहले क्या जो टाइम पीरियड है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, एएम लिखते हैं। बट जैसे ही वो जो स्टैंडर्ड मेरिडियन कंट्री का लिया जाता है उसको सन क्रॉस करता है इन पोजीशन इन द स्काई, तो तब हम पीएम का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज पीएम। बट बिफोर दैट एएम का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल जैसे 10 एएम इन द मॉर्निंग, तो उस टाइम पे क्या होता है कि सन जो है उसकी पोजीशन जो है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन से पहले होती है। पीएम की बात करें तो पोस्ट मेरिडियम, जब वो जो स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है उसको क्रॉस कर देता है सन, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उसके बाद जो टाइम लिखते हैं अप टू मिडनाइट, तब हम पोस्ट मेरिडियम का जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, दैट इज पीएम। तो ये जो हम पीएम का इस्तेमाल करते हैं आफ्टर मिड डे, दोपहर के बाद, पोस्ट मिड डे, आफ्टरनून, और प्री मिडनाइट मतलब मिडनाइट से पहले का जो टाइम है, और आफ्टरनून के बाद का जो टाइम है उसमें हम पीएम का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल 12:30 पीएम इन द आफ्टरनून। अब हम बात करेंगे कि एएम और पीएम में जो है डिफरेंस क्या है। एएम और पीएम में डिफरेंस क्या है। तो एएम जो है रिमेन्स फॉर 12 आवर्स, पीएम रिमेन्स फॉर 12 आवर्स। तो दोनों जो है यहाँ जो है एएम और पीएम जो दोनों हैं वो रिमेन कितने टाइम के लिए रहते हैं, 12 आवर्स के लिए। क्योंकि जो इंडिया में अगर बात करें तो हमने 24 आवर्स ए डे का जो पैटर्न है उसको अडॉप्ट किया गया है। तो यहाँ पे क्या है कि पीएम जो है उसको 12 आवर्स के लिए, और पीएम जो एएम जो है उसको भी 12 आवर्स के लिए लिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट कब होता है, पीएम जो है वो दोपहर को के बाद जो है शुरू होता है, और रात के 12 बजे तक जो है वो पीएम का इस्तेमाल हम करते हैं, पीएम जो है वो रहता है। तो एएम की बात करें तो ये मिडनाइट से शुरू होता है, मिडनाइट के बाद मतलब 12 बजे रात के शुरू होता है और दिन के 12 बजे तक रहता है। तो पोस्ट मेरिडियम कहते हैं इसको, और दूसरे वाले को इसको हम एंटी मेरिडियम कहते हैं। अब हम बात करेंगे एएम और पीएम इन रिलेशन टू सन्स पोजीशन। तो एएम और पीएम का इस्तेमाल हम सन की पोजीशन जो स्काई में है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो इंडिया में जो पैटर्न अडॉप्ट किया गया है वो 24 आवर्स डे का जो पैटर्न है उसको अडॉप्ट किया गया है। तो अनी डे इज डिवाइडेड इनटू डे एंड नाइट। तो कोई भी दिन जो है उसको हम डिवाइड करते हैं दिन और रात में। एंड इट हैपन्स ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो ये दिन और रात का जो कंसेप्ट होता है ये किसकी वजह से होता है कि जब अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि दिन और रात बनते हैं। बट लॉन्गिट्यूड्स हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द टाइम ऑफ ए रीजन। तो किसी भी रीजन का अगर टाइम कैलकुलेट करना है तो उसके लिए लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, उसमें मदद करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड मीन्स 4 मिनट्स। एक डिग्री लॉन्गिट्यूड की अगर बात करेंगे उसका मतलब क्या होता है, 4 मिनट्स। और इफ मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट, अगर हम ईस्ट की तरफ मूव करते हैं तो उसका मतलब 4 मिनट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और अगर वेस्ट की तरफ मूव करते हैं तो 4 मिनट हमारे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे आगे कि आफ्टर द मिडनाइट वी राइट एएम इन सुफिक्स विद द टाइम। कि जब रात मिड नाइट होती है, रात के 12 बजे होते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि हम टाइम के सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज एएम। और वो कब तक रहता है, बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट डे। और इस तरह से दूसरे दिन की शुरुआत जो है वो हो जाती है। इसी तरह से जब सन का राइज होता है, सन निकलता है, ठीक है, मशरक से, ईस्ट से, तो इस तरह से
और अपनी जर्नी जो है वो वेस्ट की तरफ शुरू करता है। इट इज़ द अर्थ विच इज़ मूविंग वेस्ट टू ईस्ट। नो डाउट अर्थ जो है वो मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट, वो रोटेट कर रही है अपनी जगह पे, लेकिन सन जो है स्काई में अपनी पोजीशन जो है वो चेंज होती है अर्थ की रोटेशन की वजह से। As India adopted 82 degree and 30 minutes longitude as its standard meridian known as Indian Standard Meridian या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहा जाता है। तो इंडिया ने ये लिया हुआ है जिस पे इंडिया का जो टाइम है जो इसी लॉन्गिट्यूड पे, इसी मेरिडियन पे जो है लिया गया है। अब आगे बात करेंगे कि जब सन मूव करता है टूवर्ड्स द वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता है इन पोजीशन इन द स्काई, जब वो डायरेक्टली स्टैंडर्ड मेरिडियन के ऊपर होता है और परपेंडिकुलर टू द मेरिडियन, उस टाइम क्या होता है कि इंडिया में जो है नून होता है, मतलब 12 बजे दोपहर के होते हैं, दैट इज नून। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो एंटी मेरिडियम है, एएम का कंसेप्ट जो है टाइम में हम एएम जो इस्तेमाल करते हैं वो ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद क्या, जैसे ही उस लाइन को मेरिडियम को सन जो है क्रॉस करता है, तो पीएम का कंसेप्ट जो है, पीएम का जो है उसको हम यूज़ करते हैं किसके साथ, टाइम के साथ। तो व्हेन द सन क्रॉस द स्टैंडर्ड मेरिडियन बिगन्स द जर्नी ऑफ पीएम। तो इस तरह से 12 बजे के बाद दिन के जैसे ही उस मेरिडियम को सन जो है उसको क्रॉस करता है, तो इस तरह से पीएम जो है वो हम टाइम के साथ उसके बाद लिखते हैं। दैट मीन्स पोस्ट मेरिडियम मीन्स जो मेरिडियन को क्रॉस करने के बाद जो वक्त आता है आगे का, उसको हम पोस्ट मेरिडियम कहते हैं। और एंटी मेरिडियम मतलब उस मेरिडियन से पहले का जो टाइम है उसको हम एएम लिखते हैं। द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन व्हेन एक्सपीरियंसिंग नून, देन द अपोजिट साइड्स मेरिडियन इज एक्सपीरियंसिंग मिडनाइट। तो इंडिया का जैसे मान लीजिए जब जहाँ पे 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स जो हमारा ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, जब यहाँ पे जो है दिन होता है, मतलब दैट मीन्स नून होता है, दोपहर होती है, तो इसका अपोजिट साइड, दूसरी साइड, अर्थ के दूसरी साइड जो दूसरा मेरिडियन है इसके अपोजिट में, तो जिसको हम एंटी मेरिडियन भी बोल सकते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे मिड नाइट होगी। तो मतलब अपोजिट साइड ऑफ दिस मेरिडियन will experience midnight and this side will experience midday or noon। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, जैसे स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ ए कंट्री एज इंडिया हैज़ IST एट 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, ये एक लाइन शो की गई है। और यहाँ पे देखिए जो है सन जो है वो डायरेक्टली ओवर हेड ऑफ ए पर्सन, जिसका जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर है, जो वो डायरेक्टली बन रहा है एंड मेकिंग ए राइट एंगल 90 डिग्री। तो बिफोर दिस towards the east side there is AM and towards west there is PM। अब हम बात करेंगे मिडनाइट एंड नून अपोजिट टू ईच अदर। तो मिडनाइट और नून जो है दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक साइड, जैसे देखिए टॉप पे देखिए यहाँ फोटो के, यहाँ पे क्या है, नॉर्थ है, नहीं यहाँ पे जो है मिड डे और नून शो किया गया है, और नीचे वाली साइड जो है मिड नाइट है। और दूसरी साइड अगर ईस्ट वाली साइड देखिए, इस साइड जैसे है सनसेट है और दूसरी साइड जो है सनराइज है। तो इस तरह से ये क्या बताया हुआ है कि दोनों चीज़ें जो हैं वो अपोजिट टू ईच अदर है। अगर एक साइड अर्थ के एक साइड जो है मिडनाइट होगा, तो दूसरी साइड सेम साइड, दूसरी साइड जो अपोजिट साइड क्या होगा, अगर वहाँ पे नून होगा। अब हम बात करेंगे व्हेन द सन क्रॉसेस द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया द जर्नी ऑफ पीएम बिगिंस एंड एंड्स एट 12 मिडनाइट। तो इस तरह से जैसे ही 12 बजे के बाद, जैसे ही वो मेरिडियन जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन उसको क्रॉस करता है सन पोजीशन में इन स्काई, देन पीएम जो है टाइम के साथ जो फिक्स में यूज़ होता है उसकी जर्नी शुरू होती है, और 12 मिडनाइट को ख़त्म होता है। When the sun is before the standard meridian then we use AM for the time। तो इसमें देखिए मिडनाइट से 12 बजे मिडनाइट के, उसके बाद से लेके दोपहर के 12 बजे तक इस फोटोग्राफ्स में आप देख सकते हैं कि AM का इस्तेमाल किया है। जैसे रात के 3 बजे, फिर सुबह के 6 बजे, फिर 9 बजे सुबह के, फिर दोपहर के 12 बजे। ये सारा ब्लू में नीचे वाला देखिए कर्व जैसी शो की गई है, उसमें शो किया गया है। नेक्स्ट जो उसके बाद मिड डे के बाद देखिए कि रेड कलर की लाइंस और में शो किया गया है इसमें एक स्केल पे, कि इसमें बताया गया है कि 12 बजे के बाद रात के 12 बजे तक जो है PM का इस्तेमाल हुआ है। अब बात करेंगे जर्नी ऑफ एन AM एंड PM।
तो AM starts after the 12 midnight and ends at 12 noon. PM starts after 12 noon and ends at 12 midnight.